रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। ऐसे में जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनको भारत वापस आने के लिए उनके परिजन लगातार परेशान थे। छतरपुर में भी नए मोहल्ले का एक परिवार अपनी बेटी की सकुशल वापसी के लिए काफी चिंतित था। अंततः गुरुवार को आसिफ सकुशल अपने घर वापस लौट आया। जैसे ही सुबह रेलवे स्टेशन पर आसिफ की ट्रेन आई, उनके माता पिता वहां उसे लेने के लिए पहले से ही मौजूद थे। आसिफ की मां ने बताया कि वह रात भर सो नहीं सके और सुबह 4 बजे से जगकर रेलवे स्टेशन के लिए तैयार हो चुकी थी। आसिफ के पिता मुश्ताक खान ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग 16 तारीख से लगातार परेशान थे, लेकिन खुशकिस्मती यह रही कि 19 तारीख को ही टिकट के लिए फाइनल हुआ और 22 फरवरी को आसिफ कतर एयरबेस से पहले दोहा पहुंचा और उसके बाद दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़कर अपने वतन वापस लौट आया। वहां से ट्रेन के माध्यम से जैसे ही छतरपुर पहुंचा, परिवारजनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि आसिफ का कहना है कि खुशी है कि वह समय से लौट आया, लेकिन उसे इस बात का दुख है कि युद्ध शुरू हो गया है और उसके बहुत सारे साथी अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आसिफ को अब अपनी पढ़ाई की चिंता भी सता रही है, क्योंकि अगर युद्ध लंबा खिंच गया तो अप्रैल मई में होने वाली उसकी परीक्षाएं भी टल सकती हैं, क्योंकि MBBS का फाइनल सेमेस्टर चल रहा है और डिग्री कंप्लीट होने वाली है। ऐसे में यह परेशानी की बात है। हालांकि आसिफ का कहना है कि इंडियन एम्बेसी सरकार से बातचीत करके इस मामले में कोई न कोई सकारात्मक कदम जरूर उठाएगी। जी, आसिफ सकुशल वापस लौट आया है, आज आया है। जैसे ही घर में आया होगा, क्या स्थिति थी आपकी, किस तरह का महसूस किया आपने? जैसे ही आसिफ घर आया तो सबको बहुत अच्छा लगा और सब खुश हो गए कि अच्छे से वापस आ गया। जब तक घर नहीं आया तो हम लोग बहुत परेशान थे, पूरी रात सोए नहीं। सुबह से उठ के रेलवे स्टेशन चले गए, 4 बजे रात से उठ के बैठ गए सब। आज सुनने में आ रहा है बड़े टाइम से वापस आ गया। हाँ, बहुत टाइम से, अच्छे से सही टाइम से वापस आ गया। और उसके जो दोस्त थे वो फंसे हुए हैं, वो वापस नहीं आ पाए, लेट हो गए। तो उन लोगों के लिए बहुत दुआ कर रहे हैं कि उसके सब दोस्त वापस चल दिया। जब आसिफ वहां पर था, लगती थी आसिफ की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आता था और आप लोगों का क्या होता था? जितना आसिफ की तरफ से नहीं आता था, मतलब उतना हम लोग ज़्यादा परेशान थे। जो 16 तारीख का दिन था वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो वैसा था। रात भर सोए नहीं, हम लोग चिंता में रहे कि पता नहीं आज कुछ होने वाला है। तो जब आपको पता चला कि फाइनली वहां से निकल आया है, फ्लाइट हाँ, में बैठ गया है, हाँ। फिर क्या स्थिति थी जब तक घर नहीं आ गया? जब तक घर नहीं आ गया, जब तक टेंशन में थे हम लोग। तो जी, इस कंडीशन अभी जैसे आज जो सूचना मिल रही है, यूक्रेन में बमबारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन आसिफ सकुशल वापस आ गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी एक बार पहले जो खबर हमने सुनी है कि यूक्रेन में बमबारी शुरू हो गई है, तो हम ईश्वर का बहुत ही धन्यवाद करेंगे कि हमारा बच्चा सकुशल आ गया। हम लोग बहुत परेशान थे और पूरे हम और जो बच्चे फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए ईश्वर से बहुत दुआ कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के मित्र फंसे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मतलब ख़राब न्यूज़ यूक्रेन से आई है, तो उन लोगों की हम लोग दुआ कर रहे हैं कि बच्चे हमारे सकुशल सब बच्चे आ जाएँ। आसिफ के कितने दोस्त अभी मतलब फंसे हुए वहाँ? अभी आसिफ के काफ़ी दोस्त फंसे हैं। हमारे उनके फादर वगैरह से भी दोस्ती अच्छी हो गई थी उन लोगों से, तो हम लोगों को बहुत टेंशन हो गया। आसिफ के आने की जितनी खुशी है उतनी में उन बच्चों के लिए बहुत दुआ कर रहे हैं हम लोग कि वो बच्चे हमारे जल्दी आ जाएँ घर पे। 16 तारीख से ये माहौल वहां पर लगने लगा था कि हाँ। कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, और तब उसके बाद से लगातार आसिफ से आपकी बात हुई होगी, तो क्या कंडीशन, क्या प्रतिक्रिया, घर के लोगों के क्या हाल थे? नहीं, हम आसिफ को तो पहले शुरू से कह रहे थे कि आसिफ आप आ जाइए आ जाइए। तो वो क्या कह रहा, परीक्षाएँ इस साल परीक्षाएँ भी उसकी, तो परीक्षाओं की टेंशन थी, तो वो कन्फ्यूज हो रहा था कि ऑफलाइन चलेंगी कि ऑनलाइन चलेंगी, हमारा भविष्य क्या होगा, क्योंकि इसका लास्ट सेमेस्टर है। तो फिर जब वो दूसरी बार एडवाइजरी जारी हुई तो ऐसा आसिफ ने तत्काल टिकट बुक कर लिया। हाँ, दादी की तबीयत खराब थी, बता रहे थे कि हाँ, दादी की तबीयत खराब थी, मम्मी भी इनकी तबीयत खराब रहती मम्मी की। तो दोनों लोग बहुत परेशान हैं। इनकी धड़कन काफ़ी बार हमें उनका ट्रीटमेंट कराना पड़ा बीच बीच में।